अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को गोली मारी गई। एसएमजी के फायर एंगल ने असल कहानी खुल के रख दी है। केस को दबाया जा रहा है। पुलिस जो है उनके डिपार्टमेंट के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं, इनकी अंदरूनी खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। खुदकुशी नो वेज। अदील अकबर के भाई के इंटरव्यू ने तहलका मचा के रख दिया है। कौन है जिस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या मामला हैं? पहले खुदकुशी का रंग किसने देने की कोशिश की, क्योंकि दो बंदे अंदर मौजूद थे। तीसरे को तो कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, वो उस दुनिया में नहीं था। सबसे पहले खुदकुशी की कहानी सुनाने की कोशिश की, उसके बाद इस सारे के सारे मामले को तब जो है दबाया जाता है जब एक 3 रुकनी टीम जो है वो ये कहानी सुनाती है कि खुदकुशी का मामला ही नहीं है। तो वो एकदम से डॉक्टर गायब हो जाता है जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि वो खुदकुशी है। बाद में एक प्लान किया जाता है और बाद में ये कहानी सुनाने की कोशिश की जाती है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हादसाती मौत है, और फैमिली को उसी तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से बिलाल पाशा के केस में की गई थी। उन्हें डराया जाता है कि अब तो वापस नहीं आ सकता, देखें आपके बच्चे की बदनामी होगी, दुनिया से चला गया, क्या सोचेगा, ब्ला ब्ला। तो जो तहलका मचा है आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के एसपी अदील अकबर की मौत की इंक्वायरी नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला जो आया था जिसमें हमने कहा कि नतीजा खेज मरहला है, इसके बावजूद इतवार की रात गए तक शहर इक़्तिदार के आला पुलिस अफसरान रिपोर्ट के हवाले से तस्दीक के लिए अभी तक आमादा नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या चीज़ें हैं ऐसी जो इस सारे के सारे मामले को मिस्टीरियस बनाती हुई नज़र आ रही हैं। 3 बंदे एक गाड़ी के अंदर, 2 कहानी सुनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। एक बंदा इस दुनिया में नहीं। पहले खुदकुशी का रंग दिया जाता है, उसके बाद जब खुदकुशी वाली कहानी लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हादसा और जब रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है तो अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। तो अफसरान जो हैं वो रिपोर्ट के हवाले से तस्दीक के लिए इस वक्त तो आमादा नज़र नहीं आ रहे। इस दौरान अदील अकबर के भाई हसन का इंटरव्यू सामने आता है जिसमें उन्होंने सख्ती से खुदकुशी की नफ़ी की है। बिल्कुल जी खुदकुशी है ही, हम तो डे वन से आपको कह रहे हैं बिल्कुल खुदकुशी नहीं। एक इतना आला अफसर, 2 बार CSS किया, पोजीशन होल्डर, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप पे जा रहा है। एक इतना क्वालिफाइड किस्म का अफसर जिसकी 2 साल तक उसने एक ऐसी चीज़ को फेस किया जो उसने की ही नहीं थी। तहकीकाती कमीशन बनाया गया, कमेटी के सामने पेश हुए, पता नहीं क्या कुछ उसने फेस किया। खुदकुशी का मामला तो उस वक्त कर लेते। बड़ा मजबूत असाब का इंसान था, बड़ा मजबूत असाब का बंदा था, बड़ा बहादुर सिपाही था, बहुत ही बहादुर किस्म का इंसान था जिस पर ये गंद घोलने की कोशिश की गई। कहाँ से ये कहानी सामने आई कि खुदकुशी की है? जो गाड़ी के अंदर 2 बंदे थे उनकी जानब से कहा गया था। डेफिनेटली एक डॉक्टर भी सामने आता है, वो सरकारी डॉक्टर था, उसने भी कहानी सुनाई कि जी हमने तो ब्लेड तक से दूर रहने के लिए कहा है। तो ये क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा था? अब अदील अकबर के भाई ने इसकी तरदीद की है कि ये खुदकुशी नहीं है। एसपी अदील अकबर के भाई के मुताबिक उनका भाई ट्रेंड पुलिस ऑफिसर था और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता था। अदील की ज़िंदगी में ऐसा कोई इशू नहीं था जिसे वो अपनी जान लेने पर जो है उकसाता। इसे खुदकुशी कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये तो हम आपको डे वन से कह रहे हैं कि खुदकुशी नहीं है। कुछ लोग इसको रंग देने की कोशिश करें, वही इसके पीछे डेफिनेटली कोई प्लानिंग उनकी होगी। जब तक हकाइक वाज़े ना हो जाएं इसे किसी और नाम से पुकारना या अंदाज़े लगाना गलत है, उनका कहना था। अदील अकबर के भाई के हालिया इंटरव्यू के बाद किसी भी किस्म का इबाम बाकी नहीं रहा। वो चैलेंजेस कबूल करने वाला इंसान था। अदील अकबर को गोली पिस्टल की नहीं SMG की लगी है। आखिर सच सामने आता है, ये खुदकुशी नहीं है। SP तक जो है महफूज नहीं रह गए अब इस मुल्क में। आप हिसाब लगाएं और फिर सच को दबाने के लिए सब के सब मिलके जो है सच को दबाते हैं। जो आवाज़ उठाता है उसको गंदा करने की भी कोशिश की जाती है। 3 DIG और AIG लीगल जो हैं वो तकरीबन 24 अक्टूबर से मुसलसल मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करें। शहर इक़्तिदार में मीडिया कयास तरैयाँ बहुत ज़्यादा कर रहा है। कत्ल, खुदकुशी या हादसाती मौत, अभी तक तहरीरी शक्ल में कोई भी बात इन्होंने नहीं लिखी, ना बताया है, डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। ये पुलिस का हाल है कि उनका अपना एक ऑफिसर दिन दिहाड़े जो है वो पुलिस की गाड़ी के अंदर मार दिया जाता है। एक तरफ से तहकीकात के नाम पर जी टाइम बाई किया जा रहा है। तो कौन है जिसने ये सब कुछ किया? क्यों ये कहानियाँ सुनाकर लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि ये खुदकुशी थी, फिर एकदम से सारा मामला चेंज किया जाता है? बड़ा मिस्टीरियस है ये केस। इसको जितना आसान बनाकर दबाने की कोशिश की जा रही है इतना ही आसान नहीं है। उस गाड़ी में एसपी अदील अकबर के साथ सिर्फ 2 अफराद थे, एक ड्राइवर और एक गनमैन, और पुलिस अभी तक केस क्रैक नहीं कर सकी या करना नहीं चाहती। एसपी अदील अकबर को गोली लगने के एंगल जो है वो 6 डिग्री का था और रिवॉल्वर के होते हुए कनपट्टी की बजाय पेशानी के बीच में SMG की गोली कौन मार सकता है? वो खुद तो नहीं मार सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हादसा भी था, क्या हादसा था?
जानकर कोई किसी को मार दे तो ये हादसा होता है, हादसे के ज़ुमरे में आता है। बड़ी मिस्टीरियस बात है। एसपी अदील अकबर के कत्ल पर इंक्वायरी रिपोर्ट शायद इसीलिए सामने नहीं आ रही कि सब जानते हैं कि एसपी जो हैं वो खुद को राइफल से गोली नहीं मार सकते, ना ही ये किसी किस्म का हादसा हो सकता है। किस तरह का हादसा हो सकता है ये भी कोई एलेबोरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस ये कह दिया जाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये हादसा था। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अब कातिल को बचाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं तो अलग बात है। कातिल जो है वो कत्ल क्यों करेगा, उसके पीछे भी बड़े मुहर्रिकात हो सकते हैं। जिस वक्त एसपी अदील अकबर के बनने की खबर आई उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि आपसे शेयर किया था कि ये खुद को गोली मारने वाला केस है ही नहीं, सूरत हाल ऐसी है ही नहीं। खुद को गोली मारने वाले पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, वो कनपट्टी पर गोली मारते हैं, पेशानी पे गोली नहीं मारते, राइफल से गोली नहीं चलाते। और गोली भी आप देखिए पेशानी के बीचों बीच लगी है। हादसा भी था तो किस तरह से हादसा था, जो उनका गनमैन था क्या उसने हादसा, उसकी तरफ से हादसा हुआ है? अगर हुआ है तो फिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफल से कोई खुद को गोली क्यों मारेगा, या हादसे के तौर पे भी गोली उनको क्यों लगेगी, बाकी लोगों को क्यों नहीं लगेगी? एसपी अदील अकबर को लगने वाली गोली उनकी अपनी राइफल की नहीं है, राइफल भी उसकी जो गाड़ी में मौजूद था वो ट्रेंड था। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अब कंफर्म हो चुका है एसपी साहब खुदकुशी कर ही नहीं सकते। अदील अकबर की अहलिया और भाई ने भी कंफर्म कर दिया है। मुजरिम कौन है, उसको बचाने की कौन कोशिश कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। बताएगा भी तब जब आप और हम आवाज़ उठाएंगे। बड़ी तकलीफदेह बात है कि इस मुल्क में पुलिस वाले भी महफूज नहीं हैं, और किससे? शायद पुलिस वालों से। आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।